इसमें लास्ट क्लास में अपन सारे ड्रग्स देख चुके थे, थोड़े से और ड्रग्स अपन कंटिन्यू करते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, बट बिफोर दैट थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड दे आर लाइक मतलब बहुत मोटिवेशनल होते हैं बेटा वो कमेंट्स। थैंक यू फॉर सच लवली कमेंट्स, थैंक यू। चलिए, तो इसमें सबसे पहले अपन एक छोटा सा टेबल देख लेते हैं बेटा। एक होता है बेटा सीडेटिव और हिप्नोटिक, ठीक है, और एक होता है स्टिमुलेंट, ठीक है। तो एज पर एनसीईआरटी जितने लास्ट ईयर में एमसीक्यू आ चुके हैं उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं सीडेटिव या हिप्नोटिक, ठीक है, इनको मैं बोलूंगा सुलाने वाले मेडिसिन, ठीक है। तो ये सुलाते हैं मतलब सीएनएस की एक्टिविटी को कम करते हैं। और ये जो होता है दूसरे बेटा जो होता है स्टिमुलेंट, ये सीएनएस की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब जगाने वाले मेडिसिन। तो ये ड्रग्स, तो इसको अपन बोलेंगे सुलाने वाले, ये है जगाने वाले। तो सुलाने वाले में सबसे पहले इसको याद रखने की ट्रिक है बल्ब, यस, ऐसा बल्ब, ठीक है। सो BULB, ठीक है, ये सुलाने वाले मेडिसिन है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आएगा बेंजोडाइजेपाम, ठीक है, तो दिस इज बेंजोडाइजेपाम, ठीक है, LSD, ठीक है, एंड लास्ट बार्बिटूरेट्स। दीज थ्री आर द मेडिसिन्स व्हिच आर CNS डिप्रेसेंट, या आप इसको सिडेटिव या हिप्नोटिक के कैटेगरी में, या फिर सुलाने वाली मेडिसिन, क्या बोलेंगे, सुलाने वाली मेडिसिन बल्ब। दूसरी बेटा यहाँ पे है जगाने वाली मेडिसिन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से दो ही है, कैफीन एंड दूसरा है बेटा एम्फेटामाइन्स, ठीक है, CA। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, उसी तरह ये CA है। दीज आर द ये इनका जो इफेक्ट होता है बेटा ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला काम करता है। तो ये हो गए जगाने वाले, ये हो गए सुलाने वाले, ठीक है। एक बार इसको बिफोर वी कंटिन्यू एक दो MCQ को जरूर देख लेता है बेटा, ये MCQ आते रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कोप अप विद मेंटल इलनेस विद डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ऐसी कौन सी मेडिसिन है कि जो डिप्रेशन एंड इंसोम्निया के पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, ठीक है, इनके साथ वो कोप अप नहीं कर पाते। वेरी क्लियर। तो आपको पता है बेटा बार्बिटूरेट, एम्फेटामाइन्स एंड बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। देखिए बेंजोडाइजेपिन, बार्बिटूरेट एंड एम्फेटामाइन्स, ये कहीं ना कहीं CNS की एक्टिविटी को डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस में दिया जा सकता है। इवन अगर आप बोलेंगे बेटा तो एम्फेटामाइन्स जो पेशेंट्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज वाले, उनमें भी दिया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं इसको, ठीक है बेटा। तो एम्फेटामाइन्स पार्किंसन वाले इसमें देते हैं, एंड ये लोग, ये दोनों भी है, ये भी एंटी एंजाइटी में दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, इसमें से ABC ये तीनों भी आप ऐसे बोल सकते हो डिप्रेशन एंड इंसोम्निया से कोरिलेटेड है बेटा। लेकिन एसिटिलमॉर्फिन, डायसिटिलमॉर्फिन जो ऑप्शन 4 है, इट इज अ पेन किलर, है ना। इसमें आपको पता है बेटा कि जो ओपियोइड है वो ओपियोइड था, एंड इट इज अ ड्रग, पेन किलर की तरह इसको यूज किया जा सकता है। तो इससे कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरमैन ड्रग, एंड आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एम्फेटामाइन्स, हेरोइन, कोकेन एंड LSD, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि इसका आंसर है एम्फेटामाइन्स। तो एम्फेटामाइन्स एनसीईआरटी में भी दिया है, इट इज अ सुपरमैन ड्रग। इसको लेने के बाद इतनी एनर्जी फील होती है एंड टॉकेटिवनेस बढ़ जाती है। वेरी क्लियर। हेरोइन, कोकेन एंड LSD ये सुपरमैन ड्रग की कैटेगरी में नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है LSD जो है वो तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कोकेन एंड हेरोइन भी आपको पता है ये ड्रग अब्यूज वाले हैं। एक आता है बेटा ओपियोइड में एंड दूसरा आता है कैनाबिनॉइड्स में। वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरमैन ड्रग, इसका रहेगा बेटा। नाउ इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो सुलाने वाली, जो CNS को डिप्रेस करने वाली मेडिसिन है, इनको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था सुलाने वाली कौन सी है, बल्ब। तो फर्स्ट रहेगी बेंजोडाइजेपिन, LSD एंड बार्बिटूरेट्स, ठीक है, बल्ब, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा बार्बिटूरेट्स, ठीक है। तो बार्बिटूरेट्स ये सुलाने वाली है, CNS डिप्रेसेंट है ना, ठीक है। तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिटूरिक एसिड, ये बार्बिटूरिक एसिड की डेरिवेटिव होती है बेटा, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट होता है CNS पे बहुत पोटेंट होता है, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज को डिक्रीज करती है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज को, एंड जो कूलिंग एंड कामिंग इफेक्ट देती है बॉडी पे। वेरी क्लियर, ठीक है। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, देखिए कोई भी डोज, मराठी मध्ये म्हण आहे ना, अति तिथे माती। जब भी कोई चीज का ओवरडोज हो जाता है तब वो खतरनाक हो जाता है। वेरी क्लियर बेटा। तो यहाँ पे भी अगर
सोने की मेडिसिन से पहले कभी कभी पेशेंट को एक डोज से आराम हो जाता था, एक डोज में ही नींद आ जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका टॉलरेंस का लेवल बढ़ जाता है। एक डोज में आराम ही नहीं होता है उसको, फिर वो 2 मेडिसिन खाता है तब जाके नींद आती है। 2 मेडिसिन बहुत दिनों तक खाया, लेकिन अब 2 डोज से भी मेडिसिन नहीं आती, डोज बढ़ाना पड़ता है, 3 डोज 4 मेडिसिन से बढ़ाने पड़ते हैं। तो ये जो है टॉलरेंस लेवल इसका बढ़ते जाता है पेशेंट में, है ना। चलिए, इसके बाद हेडेक आता है, मसल ट्विचिंग होता है, एबनॉर्मल मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। वेरी क्लियर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाए बार्बिटूरेट्स का तो इसकी वजह से कोमा भी आ सकता है इन अ पर्सन, ठीक है। चलिए, सडन विड्रॉल की वजह से एपिलेप्सी आ सकती है, ठीक है। तो एपिलेप्सी आपको पता है बेटा, इसमें कन्वर्जन्स आते हैं। वेरी क्लियर, आपको ये सीन याद हो कि बेटा इसमें क्या होता है कि जो हैप्पी न्यू ईयर मूवी है उसमें जो बमन ईरानी है उसको भी कंटिन्यूअसली एपिलेप्सी के अटैक आते रहते हैं, है ना। तो कन्वर्जन्स आते हैं, उसको झटके आते हैं। ये झटके जो होते हैं 30 सेकेंड्स के लिए ही होते हैं। वेरी क्लियर। चलिए, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बार्बिटूरेट्स। क्या करता है, सुलाने वाला इफेक्ट देता है बेटा। ये मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, एंजाइटी है ना, जो घबराहट जो है उसको कूल कर देता है। वेरी क्लियर। तो डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला एंड एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी आप इसको बोल सकते हैं। वेरी क्लियर। सुलाने वाली मेडिसिन से बेटा जो डिप्रेस कर देती है सीएनएस को, सीएनएस की एक्टिविटी को कम करती है, वो है LSD, लिसर्जिक एसिड डाइएथिलअमाइड। वेरी क्लियर। सो LSD है बेटा, ये मैंने आपको बताया था विच ड्रग कैन कॉज क्रोमोसोम में गड़बड़। वेरी क्लियर। तो ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये खा रही है तो उसके आने वाले बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ सकता है। वेरी क्लियर। तो कोइंसाइड करता है बेटा ये MCQ। वेरी क्लियर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना अल्कोहल, फीमेल शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग। वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी होती है बेटा उस टाइम पे ये सारी चीजें अवॉइड करनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई LSD ले रही है फीमेल तो दैट कैन कॉज फीटल एबनॉर्मलिटी एज यू कैन सी एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी होती है, ठीक है। अब LSD कहां से मिलता है अपने को? LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एर्गोट फंगाई, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि वीट प्लांट पे ये ग्रो कर पा रही है, ठीक है। एंड इसका जो जीनस होता है, इसका जीनस है बेटा क्लेविसेप परप्यूरा, ठीक है। सो एर्गोट फंगाई है ये एंड इट इज बिलोंग्स टू जीनस क्लेविसेप परप्यूरा। वेरी क्लियर, ठीक है। तो वहां से LSD को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सिंथेटिक ड्रग है। वेरी क्लियर। एंड जनरली इसको स्मोक करते हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा MCQ एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि इसका सोर्स क्या है बेटा, LSD का फुल फॉर्म क्या है एंड CNS की एक्टिविटी को ये कम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एर्गोट फंगाई ऑफ जीनस क्लेविसेप परप्यूरा। वेरी क्लियर। एंड जनरली इसको स्मोक करते हैं एंड अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये लिया जाता है तो ये क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी कर सकता है, आने वाले बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ला सकता है। वेरी क्लियर। थर्ड सुलाने वाली मेडिसिन मैंने आपको बताया था बेटा CNS डिप्रेसेंट, वो है बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। इसके अल्टरनेट नाम याद रखिए, NCERT में लिखा है बेटा, ठीक है, BZD, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन, या इसको आप बेंजोज भी बोल सकते हैं, इसको कभी कभी ट्रैंकुलाइजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा पेशेंट को दिया जा सकता है ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है। तो उनकी जो एक्टिविटीज है, हाइपर एक्टिविटीज हो जाती है, वो कम हो जाती है, CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए, वैलियम, इसका अल्टरनेट नाम क्या बोलते हैं बेटा, कभी कभी वैलियम नाम पे भी MCQ आता है, ठीक है। तो इसका कॉमन ने आप वैलियम या फिर Xanax बोल सकते हो। मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स जो कि इन दीज आर द 5 to 6 टाइप्स ऑफ बेंजोडाइजेपिन, जिसका भी नाम आ सकता है बेटा। तो कॉमनली MCQ इसके ऊपर एक बार वैलियम के नाम पे पूछ लिया था कि वैलियम क्या करता है बेटा। तो वैलियम इज नथिंग बट बेंजोडाइजेपिन और ये CNS की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। वेरी क्लियर। मतलब नींद लाता है, डिप्रेसेंट है। वेरी क्लियर। चलिए, तो ये अच्छा, ये कब दिया जा सकता है पेशेंट को? फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया है तो कब उसको अपन बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, ठीक है, एज अ मेडिसिन। तो व्हेन अ पेशेंट इज इन एंजाइटी, बहुत ज्यादा घबराहट है, एक्टिविटी उसकी बढ़ चुकी है, तो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए अपन दे सकते हैं। इसको आप एंटी एंजाइटी मेडिसिन भी बोल सकते हैं। वेरी क्लियर। इंसोम्निया, पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। इंसोम्निया मतलब पेशेंट को नींद नहीं आती, तो इसमें भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। वेरी क्लियर। चलिए, इसके बाद सीजर कंट्रोल जो होता है ना बेटा, कन्वर्जन्स वगैरह आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये दिया जा सकता है। वेरी क्लियर। इसके बाद बिफोर सर्जरी
बिफोर सर्जरी इसको एनेस्थेसिया की तरह भी दिया जा सकता है। आप ये आर्टिकल पढ़ पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है बेंजोडाइजेपिन कैन बी यूज एज बिफोर सर्जरी, इट कैन बी यूज्ड एज एनेस्थेसिया। वेरी क्लियर। चलिए, एंड लास्ट जो चीज है बेटा, मसल रिलैक्सेशन। मैंने आपको बताया ना, ये मसल्स को रिलैक्स करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मसल रिलैक्स हो गए तो वो आपकी पूरी एक्टिविटी ही रुक जाएगी, नहीं। आप उसके बाद भी वॉलंटरी अगर किसी चीज को करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मार्कर रखा हुआ है, दिस इज अ मार्कर केप्ट ओवर हियर एंड आई एम टेकिंग बेंजोडाइजेपिन, और मुझे ये ओपन करना है, तो ऐसा नहीं कि मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा, इसको ओपन क्लोज इससे लिखना सारी चीजें कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं वॉलंटरी कर पा रहा हूँ, मसल रिलैक्स है, लेकिन वॉलंटरी एक्टिविटी अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो वो मैं कर पाऊंगा। वेरी क्लियर। चलिए, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट बेंजोडाइजेपिन। ठीक है बेटा, ये भी सुलाने वाली मेडिसिन है, डिप्रेसेंट है, सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। इसके अल्टरनेट नाम फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बेंजोडाइजेपिन, बीजेडी, बेंजोज, ठीक है, ट्रैंकुलाइजर्स, वैलियम या ज़ैनेक्स, ये भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट, इसमें कैप्चर स्टार्ट करेंगे स्टिमुलेंट ड्रग्स वाले मेडिसिन खत्म, अब जगाने वाले मेडिसिन देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सुलाने वाले क्या थे, बल्ब, और जगाने वाले क्या थे बेटा, CA। तो C में क्या आता है, कैफीन, और दूसरा आता है बेटा एम्फेटामाइंस, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कैफीन, ठीक है। तो स्टिमुलेंट C में से कैफीन को स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉफी में या टी में भी थोड़े लेवल में कैफीन होता है बेटा, ठीक है। ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, वेरी क्लियर। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये सीएनएस का स्टिमुलेट करता है, वेरी क्लियर। चलिए, और ये पर्सन को बड़ा अलर्ट बना देता है, ठीक है, एक्टिव। जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा भी होगा कि जब भी आपको थोड़ा कभी एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है तो कॉफी या चाय अपन पी लेते हैं तो अपनी जो नींद है पूरी तरह से भाग जाती है, वेरी क्लियर। तो ये सीएनएस को एक्टिवेट कर देता है ना। चलिए, तो कॉजेज एक्साइटमेंट, एक्टिव बन जाता है पर्सन, ठीक है, इसको पिए बाद या इसको लेने के बाद कैफीन को, ठीक है। वेकफुलनेस, पूरी तरह से वेक हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी बढ़ गई, हार्ट रेट भी बढ़ गया है, एंड रेस्पिरेशन का जो रेट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिव हो गया तो वो भी बढ़ जाएगा, वेरी क्लियर। चलिए, इसमें बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो BMR है वो भी बढ़ जाता है, एंड दूसरी बात है बेटा कि यूरिन आउटपुट भी बढ़ती है। अभी कैफीन अगर अपन ले रहे हैं या कॉफी या टी बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो इससे क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, वेरी क्लियर, ठीक है। ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी बेटा, आपको पता है ब्रेन इज कॉल्ड, जो होता है ना 25% ऑफ द ऑक्सीजन एंड 25% ऑफ द ग्लूकोज जो है वो ब्रेन को ही लगता है, तो वो भी बड़ा एक्टिवेट हो जाता है। तो दिस इज व्हेन वी ड्रिंक कैफीन, जो कि होता है टी में या कॉफी में। जो जगाने वाली मेडिसिन से बेटा सीएनएस स्टिमुलेंट है वो है एम्फेटामाइंस, ठीक है। तो इसके अल्टरनेट नाम भी देख लीजिए बेटा, इसको बोलते हैं मीथा एम्फेटामाइंस या मैथ भी बोला जा सकता है, एज यू कैन सी सुपरमैन ड्रग भी बोला जा सकता है बेटा इसको, ठीक है। तो दीज आर द अल्टरनेट नेम्स ऑफ एम्फेटामाइंस। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ चुका है बेटा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरमैन ड्रग। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, एम्फेटामाइंस, ठीक है। चलिए, अब इसमें एज यू कैन सी इसमें अलर्टनेस बढ़ जाती है बेटा, तो जो ब्रेन एंड बॉडी के बीच में जो मैसेजिंग होती है वो स्पीड अप हो जाती है, वेरी क्लियर। तो इसको अलर्टनेस बढ़ जाती है, वेरी क्लियर। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पर्सन को लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ करके, लेकिन ड्रग के सहारे नहीं करना चाहिए कोई भी चीज बेटा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल टू योर बॉडी। लॉन्ग टर्म में दैट कैन ड्यूस टू इंसोम्निया, इवन हार्ट अटैक एंड कन्वर्शंस भी आ सकते हैं इफ यू टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्फेटामाइंस। तो ये ड्रग्स बहुत बुरी तरह आपकी बॉडी को अब्यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में भी अगर आप बोलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन अपनी एक्टिविटीज को या फिर अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी एम्फेटामाइंस लेता है बेटा, लेकिन डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं, वेरी क्लियर। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये बॉडी पे एक्टिविटी पे क्या असर डालता है इस चीज को देखते हैं। चलिए, तो आपको एक अलर्टनेस देता है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करता है इसको लेने के बाद, हैप्पीनेस, एंड उसकी जो बात करने की जो ये है ना वो बहुत बढ़ जाती है, वो टॉकेटिव बन जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है बेटा कि कोई पर्सन ऐसा होता है कि जो दारू पीने के बाद भी बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाता है,
कोई ऐसा होता है कि जो रोने लग जाता है दारू पीने के बाद या ऐसा कुछ। तो अलग अलग पर्सन अलग अलग बिहेव कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टॉकेटिव नेचर होता है वो उसका आ जाता है बाहर, ठीक है। वो चुप नहीं बैठता है, बार बार हर चीज पे कोई ना कोई बात करते ही रहता है, वेरी क्लियर। तो टॉकेटिवनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज अब्यूज्ड बाय एथलीट्स, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि एम्फेटामाइन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज, वेरी क्लियर। चलिए, इसके बाद हायर डोजेस, अगर इसकी बहुत ज्यादा, मराठी में मन है बोला था मैंने, अति तीर्थे माती, तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा डोज अगर कोई ले रहा है तो वॉमिटिंग, नोजिया, एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, नींद ना आना, ठीक है बेटा, मेंटल कंफ्यूजन, एंड अगर बहुत ज्यादा हायर डोज ले रहा है तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है बेटा, स्ट्रोक भी आ सकता है, कन्वल्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एम्फेटामाइन्स वो भी याद रखिए बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या दिया बेटा, इस चीज को भी देख लेते हैं। एज यू कैन सी दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है। तो पेज नंबर 159 पे है बेटा, ठीक है। लास्ट में drugs like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines and other drugs that are normally used as a medicine to help patient cope up with mental illness, depression and insomnia, often given abused, ठीक है। तो इसको भी अब्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जगाने वाले मेडिसिन है वो है CA, और जो सुलाने वाले मेडिसिन है वो क्या है, वो है बल्ब, ठीक है। बार्बिचुरेट्स, LSD एंड क्या रहेगा, बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। चलिए, तो इसमें से यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से बार्बिचुरेट्स बेटा एंड बेंजोडाइजेपिन, ये दोनों सुलाने वाले बल्ब में आते हैं, एंड जो एम्फेटामाइन्स है, ठीक है, वो CA में आता है, ठीक है। CA मतलब कैफीन एंड एम्फेटामाइन्स, तो वो दोनों क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं CNS को, ठीक है। चलिए, और मैंने आपको बताया था बेटा कि एम्फेटामाइन्स को क्या बोलते हैं, सुपरमैन ड्रग। चलिए, इसके बाद आते हैं बेटा, मॉर्फिन इज वेरी पावरफुल इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वंडर ड्रग, ठीक है। आप इस आर्टिकल को पढ़ पा रहे हैं बेटा कि मॉर्फिन को ही वंडर ड्रग बोला जा सकता है, ठीक है। इवन आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी एंड आज की डेट में भी प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसको कैंसर के पेशेंट में भी दिया जा सकता है, दर्द को कम करने की या दर्द को झेलने की ताकत बढ़ाने के लिए, वेरी क्लियर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। ये MCQ भी बार बार आता है बेटा कि मॉर्फिन का यूज क्या है करके, इट इज अ पेन किलर, ठीक है। चलिए, इट इज वेरी वेरी useful in patient who have undergone surgery, ठीक है। Several plants, fruits and seeds have been hallucinogen property, have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremony and rituals all over the globe, ठीक है। तो अलग अलग देशों में बेटा जो हर्ब्स है, जो श्रब है, देखिए जैसे अपना इंडियन आयुर्वेदिक है, वैसे चाइनीज आयुर्वेदिक अलग है, हर्ब्स एंड श्रब का, उसी तरह हर देश का अलग अलग होता है बेटा। तो वहां पे भी पोटेंट हेलुसिनोजेंस होते हैं, ठीक है। भांग देना, ये सारी चीजें जो हेलुसिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कोकेन का ओवरडोज लेने से भी क्या होता है बेटा, हेलुसिनेशन होता है। मतलब चीजें, आवाज सुनाई देना, अगले वाला इंसान चूहा या बंदर दिखाई देना, सांप दिखाई देना, ये बिल्डिंगे उड़ती हुई दिखाई देना, ये जितनी भी चीजें, ये हेलुसिनेशन, मरे हुए लोग दिखाई देना, है ना। चलिए, तो इससे मतलब अलग अलग देशों में पूरे ग्लोब में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है कि जो उस पर्टिकुलर रीजन की है एंड जिसकी वजह से उसका अब्यूज किया जा सकता है फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। चलिए, ओके, when are taken for the purpose of medicines and used in small amount that impairs one's physical, physiological and psychological function, it constitutes drug use। अगर कोई मेडिसिन अगर एक नॉर्मल मेडिसिन की तरह यूज किया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा दे वो आपके फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल मतलब आपके बॉडी पे इफेक्ट फिजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको अगर वो अल्टर कर दे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको अल्टर कर दे वो, तो वो हो गया बेटा फिजियोलॉजिकल। एंड साइकोलॉजिकल मतलब आपको मेंटल इलनेस दे रहा है या आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, आपकी भावना, यूफोरिया का इफेक्ट दे रहा है, कुछ अलग इफेक्ट दे रहा है, दैट कम्स अंडर साइकोलॉजिकल। तो अगर ये इन फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन के साथ अल्टर कर रहा है तो फिर वो ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में आ जाएगा, वेरी क्लियर है ना। चलिए, इसके बाद एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ठीक है। स्मोकिंग के बारे में देख लेते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स, ठीक है। तो हार्ड ड्रग्स का मतलब क्या होता है
कि जिनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होता है। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड ड्रग्स। तो हार्ड ड्रग्स का मतलब होता है बेटा कि जिनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए इसी भी देख चुके हैं बेटा अपन, ठीक है। हार्ड ड्रग्स इसको बोलते हैं। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री है बेटा इसकी कि कैसे हुक्का एंड ये सारी चीजें जो थी पुराने जमाने से चल गया है, राजा महाराजाओं के टाइम से भी स्मोक चल रहा है, ठीक है। तो हुक्का एंड ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इफ स्मोक च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ, तो इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, या टोबैको आपने सुना उसको चबाते हैं, है ना, या फिर स्निप नाक से भी लेते हैं, नस वस कुछ पुड़ी होती है बेटा, ठीक है। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग निकोटीन। मैंने आपको बताया था ना बेटा, जो निकोटीन होता है वो मिमिक करता है एसिटिल कोलिन की वजह से। एक बार पर्सन ने अगर सुपारी खा लिया या फिर टोबैको खा लिया तो उसके बाद बार बार उसको वो लेने की आदत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एसिटिल कोलिन की फीलिंग देती है, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं वो खाने के बाद, एंड उसके ब्रेन की भी एक्टिविटी उसी तरह से डिमांड करती है कि क्योंकि वो एसिटिल कोलिन को मिमिक करता है बेटा निकोटीन, है ना। निकोटीन एंड अल्कोलॉइड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो निकोटीन है बेटा ये अल्कोलॉइड होता है, ठीक है। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, टू रिलीज एड्रेनालिन एंड नॉट एड्रेनालिन इनटू द ब्लड, बोथ ऑफ व्हिच रिलीजेस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीजेस हार्ट रेट, ठीक है। तो इवन बहुत बार मैंने ये देखा है बेटा कि बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में मेरे फ्रेंड्स है कि जो बोलते हैं कि यार बहुत वर्कलोड वगैरह रहता है, एंड जिस दिन पूरा हफ्ते भर का काम एक साथ अगर उनको करना पड़ता है तो वो एक जाके सिगरेट लगा लेते हैं, उनके अंदर एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन निकलती है बेटा, एंड जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है बहुत, बीपी भी बढ़ जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, एंड इसकी वजह से फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट से काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेचुरली अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं प्रॉपरली तब भी आप सारे कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जरूरत नहीं है कि किसी ड्रग पे ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों की डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है। मेरे परिचित के एक व्यक्ति थे बेटा कि जिनको सिगरेट पिए बगैर पॉटी का प्रेशर भी नहीं आता था, तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपके घर में भी कोई बोलता होगा कि चाय नहीं मिली सुबह की तो आज की फ्रेश नहीं हो पाया, मैं पॉटी क्लियर नहीं हो गई, ये सारी चीजें जो होती है बेटा, तो चाय पे डिपेंडेंसी भी लोगों की हो चुकी है। आपके घर में भी आपको मिल सकता है आपका इसका एग्जांपल, है ना। चलिए, तो डिपेंडेंसी होती है बेटा ये ड्रग की, ठीक है, ठीक है। तो इट विच रेजेस बीपी एंड हार्ट रेट, ठीक है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फेजेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ये एमसीक्यू भी बार बार आता है बेटा कि टोबैको स्मोकिंग से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो स्मोकिंग के साथ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट का कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फेजेमा, ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ कैंसर इन ओरल कैविटी, ठीक है। तो ओरल कैविटी के कैंसर आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं, फिर वो पूरा का पूरा पार्ट मैंडिबल ही निकाल के फेंक देना पड़ता है ना। चलिए, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसकी हीमोग्लोबिन की टुवर्ड जो एफिनिटी होती है वो 200 गुना होती है, एंड वो उसके साथ अगर बाइंड कर दी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होने लगेगा, है ना, बॉडी में, एंड दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जो डिमांड होती है हर टिश्यू की कि ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। जैसे ब्रेन को बोलूं तो ब्रेन को 25% ऑफ द ऑक्सीजन लगती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अंदर लिए इन इंस्पिरेशन, ठीक है, तो उसमें से 25% ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गो टुवर्ड्स ब्रेन। तो इतना आप ऐसे बोल सकते हो कि डिमांडिंग पार्ट है, टिश्यू है या ऑर्गन है बेटा ये, जिसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह बॉडी के हर ऑर्गन को, लिवर को, किडनी को, हर टिश्यू को जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और अगर हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लिया है तो फिर वो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वेरी क्लियर। चलिए, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, है ना, ठीक है। हमारे कॉलेज में जब हम थे बेटा तो हमको स्मोकिंग, टोबैको ये खाने की वजह से
जो चीजें थे फर्स्ट ईयर में हमको दिखा दिया था बेटा, उसको हम बोलते थे ओरल हॉरर शो। तो पहले ही साल इतनी सारी चीजें दिखा दी थी, इस तरह के अलग अलग केसेस होंगे कि आप अगर स्मोक कर रहे हो तो ऐसा होगा, आप स्मोक कर रहे हो तो आपका मैंडिबल निकाल के दे दिया जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है, सर्जरी करानी पड़ेगी, विदाउट मैंडिबल आपको जीना पड़ेगा, या फिर इतना वाला एरिया भी कट किया जा सकता है। तब से तो मतलब एक अलग ही डर रहता है टोबैको एंड इन सारी चीजों से, ठीक है। तो यू शुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम टोबैको एंड ये जितनी भी चीजें है बेटा, है ना। चलिए, व्हेन वन बाइज पैकेट ऑफ सिगरेट वन कैन नॉट मिस द स्टैट्यूटरी वार्निंग, ठीक है बेटा। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब क्या है, ठीक है, मुकेश हराने को सब पहचानते हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है संवैधानिक चेतावनी, ठीक है, that presents the packing that warns against smoking and says how it is injurious to health, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, इस सिगरेट पैकेट पे 85% ऑफ द एरिया पे वार्निंग लिखी होती है ना, ठीक है। येट स्मोकिंग इज प्रेवलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग्स एंड ओल्ड, ठीक है। तो आपके सोसाइटी में ये छोटे बच्चों से लेके बूढ़े हर कोई स्मोकिंग एंड ये सारी चीजें कर रहा है, एंड इस चीज को रोकने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, yet smoking is very prevalent. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco, it is addictive nature. The young ones and old need to avoid these habits. तो इसको रोकने की जरूरत है, प्रॉपर एजुकेट करने की जरूरत है बेटा कि इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, ठीक है। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट, ठीक है। तो किसी को कोई बीमारी है तो उसको प्रॉपर काउंसलिंग की जानी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं बेटा, नशा मुक्ति केंद्र ऐसे, या अल्कोहल के लिए भी होते हैं ऐसे, कि जिनमें जाके उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सकता है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फैमिली सपोर्ट। अगर फैमिली सपोर्ट है तो कोई भी चीज अच्छे से हो सकती है, ठीक है। चलिए बेटा, तो मेहनत करते रहे बेटा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।